हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और समय की कमी के कारण मैं इसको बना नहीं पा रहा था, बट फाइनली आई हैव मेड दिस वीडियो। और मैंने इस वीडियो के अंदर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपको गेट बीटी की प्रिपरेशन के लिए लगेंगी वो मैंने मेंशन कर रखी हैं। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। और जिन भी बुक्स के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मैंने खुद की तैयारी के दौरान पढ़ी भी हैं। और तो और जब मैं अपने बैचेस ले रहा हूँ गेट के लिए, गेट बीटी के लिए, तो भी मैं इन बुक्स की हेल्प ले रहा हूँ नोट्स बनाने के लिए और स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। सो आई हैव बीन थ्रू दिस बुक्स। तो ये बुक्स मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी हैं प्रिपरेशन के लिए, आपको यूज़फुल रहेंगी। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग नोट्स या अलग अलग बुक्स यूज़फुल रह सकती हैं, क्योंकि हर बुक में चीज़ें वही रहेंगी। मतलब अगर कॉन्सेप्ट एंजाइम के बारे में है तो एंजाइम के बारे में ही किसी एक बुक में लिखा रहेगा, दूसरी बुक में भी लिखा रहेगा, बट द ओनली थिंग इज़ कि किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं या उसकी जो लैंग्वेज है वो किस तरीके से है। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो टफ़ लैंग्वेज को भी समझ लेते हैं इजीली, और कुछ होते हैं जिनको आसान लैंग्वेज में बताना पड़ता है। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के दौरान सीखा है, बच्चों को पढ़ाते समय भी, स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय भी, और खुद जब मैं तैयारी कर रहा था तब भी मैंने देखा था कि अलग अलग बुक्स में मटेरियल ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट उसको डिलीवर करने का तरीका इज़ डिफरेंट। तो ये बुक्स जो हैं उसमें मुझे मोर और लेस मुझे कंपैरेटिवली इजी लगा समझने में भी और समझाने में भी। तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपके लिए, मैं बिल्कुल ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि इन बुक्स को आप फॉलो करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बुक्स आपको सही लगती हैं वो आप फॉलो करिए, जिनसे आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं उनको फॉलो करिए, जिनसे आप पुराने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं उनको उनको यूज़ करिए। ज़रूरी नहीं है जो बुक्स मैं बता रहा हूँ वही यूज़ करिए, बट हाँ, दीज बुक्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स और द गेट एस्पायरेंट्स, और जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है गेट को। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये जो वीडियो है ये मैंने सब्जेक्ट वाइज बना रखा है, ठीक है। सो दिस वीडियो इज़ सब्जेक्ट वाइज। तो मतलब गेट के जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, गेट टॉपिक्स हैं, तो उन सब्जेक्ट्स में जैसे मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करूं तो मैंने बायोकेमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो मेंशन करी हैं। तो आप उसमें से अपने जो टॉपिक्स आपको नहीं क्लियर हो रहे हैं या जो टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं तो उससे पढ़ सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ना, ये बहुत बड़ी बड़ी हैं, मतलब इनका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में टॉपिक दिए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उतने डीप में आपको टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई गेट। तो आप सब्जेक्ट वाइज और अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से इन बुक्स के अंदर से टॉपिक्स छांट सकते हैं और उनको यू कैन स्टडी अकॉर्डिंग टू योर जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको, अगर मैं लेनिंजर के बारे में बोल रहा हूँ तो यू हैव टू स्टडी लेनिंजर थ्रू आउट, पूरी लेनिंजर पढ़नी है, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने सिलेबस के बारे में भी बताया हुआ है ऑलरेडी, इससे पीछे का एक जो वीडियो है वो सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो सिलेबस उठाइए, जैसे इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनकी लिस्टिंग आपके पास होगी। नाउ यू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम लेनिंजर कि ये टॉपिक्स अच्छा आए हुए हैं, एग्जामिनेशन में ये टॉपिक्स पूछे गए हैं, तो आई हैव टू स्टडी दिस टॉपिक इन डेप्थ, ये टॉपिक डीप में पढ़ना है, ये टॉपिक डीप में पढ़ना है, तो उस लिए आपको ये स्टैंडर्ड बुक्स लग सकती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बायोकेमिस्ट्री से। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो आपके गेट में है वो बायोकेमिस्ट्री ही है। तो बायोकेमिस्ट्री में देखिए सबसे पहले लेनिंजर आती है। तो ये तो चाहे जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, लेनिंजर मस्ट है। लेनिंजर में बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। खासकर जितना एंजाइम वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। दूसरी जो मुझे बुक अच्छी लगती है वो वॉइट एंड वॉइट है, इसको भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, ये अगर आप हार्ड कॉपी ख़रीदने जाएंगे तो दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है। तो इनकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, रहती है इंटरनेट पे, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को ये बुक नहीं मिल पा रही है, इनमें से कोई भी
सिर्फ बायोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे भी जिन भी बुक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ अगर वो अवेलेबल नहीं है उनके पास, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी थ्रू टेलीग्राम, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझे बता सकते हैं और मैं उसको आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया लेनिंजर और बुक से समझाया गया है, दोनों बुक्स को मैंने पढ़ रखा है और अच्छे से समझाया गया है, बहुत क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगर मैं जाऊं तो दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। तो देखिए माइक्रोबायोलॉजी में अगर गेट बीटी के बारे में बात करूं तो मैंने पहले भी बता रखा है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो वायरसेस पूछता है, वायरसेस के बारे में या बैक्टीरिया की जो ग्राम स्टेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं गेट बीटी के अंदर। तो वो प्रेस्कॉट के अंदर काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। प्रेस्कॉट आप पढ़ सकते हो, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप प्रेस्कॉट यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इम्यूनोलॉजी की बात करूं तो देखिए इम्यूनोलॉजी में क्यूबे से अच्छी बुक मुझे नहीं मिली अभी तक, जो जिसमें इन डेप्थ एनालिसिस दी हुई हो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी ठीक ठाक हो, मतलब आपका गेट का, या मैं कहूँ गेट CSIR नेट के लेवल के लिए भी ये आपके लिए पर्याप्त है। तो क्यूबे की इम्यूनोलॉजी आप पढ़ सकते हैं, बट वो भी पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो गिवन टॉपिक्स हैं और आप जिसमें एनालाइज कर पा रहे हो कि यहाँ से क्वेश्चंस अधिक आ रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट, क्यूबे की इम्यूनोलॉजी आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, देखिए इसके लिए बहुत सारी बुक्स अच्छी हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो स्नूस्टैड एंड सिमंस को पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छे से इसमें दिया हुआ है। कुछ चीज़ें जो इसमें अच्छे से नहीं दी हुई हैं वो क्लग एंड कमिंग्स में दी हुई है, कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स यहाँ पर भी अच्छे से समझाया गया है। और कुछ जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो आप कैम्पबल की भी हेल्प ले सकते हैं। कैम्पबल ये यूरी एंड रीस के द्वारा लिखी गई है, तो ये बहुत ही अच्छी किताब है। इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ है, बट हाँ थोड़ा बहुत मैंने इससे आइडिया लिया हुआ है, कुछ नोट्स बनाने के लिए इसका यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा मार्क रिडली की ये जो इवोल्यूशन है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्योंकि टॉपिक है, तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इवोल्यूशन में पॉपुलेशन जेनेटिक्स वगैरह का जो पोर्शन होता है वो यहाँ से पूछा जा सकता है। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स आपको इसमें कैम्पबल में भी मिल जाएगा, इसमें रिडली में भी मिल जाएगा, एंड जेनेटिक्स का पोर्शन आप इन दोनों बुक से कवर कर सकते हैं। और वो भी स्नूस्टैड एंड सिमंस जो है वो काफ़ी रहती है प्रिपरेशन के लिए, ऐसा मुझे लगता है। बट जितना मुझे पता है इसके बारे में वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, अगर मैं सेल बायोलॉजी की बात करूँ तो देखिए एक तो जेनेटिक्स में क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और प्रोबेबिलिटी के आते हैं, तो इसमें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे इतने मैंने ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो अब आते हैं सेल बायोलॉजी की बात। देखिए सेल बायोलॉजी के लिए सबसे अच्छी जो बुक है वो है एल्बर्ट्स, यानी कि ये वाली जो बुक है ये सबसे अच्छी बुक है सेल बायोलॉजी के लिए। और उसके बाद आती है लोडिश, और उसके बाद आती है जेराल्ड कार्प। तो ये जो हैं सबसे स्टैंडर्ड बुक्स हैं मुझे लगता है, और मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, जिसमें से आपका एल्बर्ट्स जो है वो काफ़ी कुछ कवर कर देता है। मुझे तो एल्बर्ट्स ज़्यादा अच्छी लगती है, उसमें से मैंने काफ़ी कुछ अपने नोट्स वगैरह में भी डाल रखा है जो मैं अपने क्लासेस लेता हूँ। तो ये एल्बर्ट्स जो है वो मोर देन इनफ है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि एल्बर्ट्स की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही हो, तो आप इधर जा सकते हैं लोडिश पे, या आप जेराल्ड कार्प के ऊपर भी जा सकते हैं, ये भी आपको इक्वली गुड रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे। देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स, ये इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो सब ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये टी ए ब्राउन से परिचित रहते हैं। ये बुक अच्छी है जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर। और दूसरी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ जीन, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है वाटसन की, वेरी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, अच्छे से दिया हुआ है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, इससे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए मेरे हिसाब से वाटसन एंड टी ए ब्राउन काफ़ी रहेगी आपके लिए, मोर देन इनफ है। बट अगेन मैं यही बोलूँगा कि आप टॉपिक्स के हिसाब से पढ़िए, कभी कभी पूरे सब्जेक्ट के हिसाब से कतई मत पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए।
हो सकता है कोई टॉपिक आपको यहाँ पे वाटसन में अच्छा मिल जाए, हो सकता है कोई टॉपिक आपको टी ए ब्राउन में अच्छा मिल जाए। डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक आपको पढ़ाई करनी है, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द इंटायर सिलेबस। ऐसा नहीं है कि आप पूरा पूरा सिलेबस उठा करके एक किताब से पढ़ डालिए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। जो फाइनल जो दूसरे यूनिट्स हैं, यानी कि जो फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और ये जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, ये दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं। आपको पता है ये अलग यूनिट है और ये अलग यूनिट है, उन दोनों को मैंने एक ही साथ ब्रिज कर दिया है। तो इसके लिए देखिए, कोई भी एक बुक जो है ये बायो प्रोसेस के लिए इनफ नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत वाइड सिलेबस है, और ख़ासकर जब बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग आने लगा है उसमें, तो ये और थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन जो दो बुक्स आपके लिए सबसे अच्छी रह सकती हैं वो डोरान रह सकती है मेरे हिसाब से। यू शुड बी रीडिंग डोरान, कम से कम डोरान का कॉन्सेप्ट या डोरान के बारे में आपको ज़रूर 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 बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसमें मैच कर लीजिए और इसके पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि फर्मेंटेशन जो प्रोसेस आता है, डीएसपी जो आता है, वो ठीक ठाक इसमें दिया हुआ है। दूसरा, अगर कुछ टॉपिक्स आपको लगते हैं कि नहीं समझ में आ रहे हैं या इतने अच्छे से नहीं दिए हुए हैं, तो आप इसमें शुलर एंड कार्गी के ऊपर भी जा सकते हैं, इससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। प्लस मैंने देखा हुआ है कि सॉल्व्ड जो प्रॉब्लम्स हैं वो अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, जो डोरान में दी हुई हैं उसके सॉल्व प्रॉब्लम्स अगेन इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ से इसके जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं इनके सॉल्व, तो आप उधर जा कर के इसको यूज़ कर सकते हैं। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स डोरान। अगेन ये सारी बुक्स हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी हैं, बट हार्ड कॉपी में कॉस्टली हैं, तो ज़रूरत नहीं है लेने की। आप सॉफ्ट कॉपी में लेकर के इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, तो ये ज़रूर देखिए। अगर मैं प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँ तो बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, जिसमें मुझे सबसे अच्छी लगती है ये बी डी सिंह, क्योंकि इसको मैंने बीटेक के दौरान भी पढ़ा था, फिर एमटेक में भी मुझे इसकी काफ़ी इससे हेल्प मिली, तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हूँ। तो ये मुझे अच्छी लगती है बुक, लैंग्वेज भी अच्छी है और ठीक ठाक दिया हुआ है। दूसरा जो बुक ठीक ठाक है, मैंने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पढ़ा हुआ है, बट सत्यनारायण की बुक है, तो बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी ठीक ठाक है। 5th एडिशन अगेन बर्नार्ड जी लिख की है, तो ये इसमें आरडीटी वगैरह का कॉन्सेप्ट अच्छा दिया हुआ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। आरडीटी इसमें अच्छा दिया हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक ठाक है। फिर आइए, ये कुन की बुक है माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी की, तो माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये बुक अच्छी है। बट एज़ फार एज़ आई कैन अंडरस्टैंड, या जितना मुझे सही लगता है, तो बी डी सिंह की किताब में आपको काफ़ी कुछ बायोटेक्नोलॉजी या आरडीटी से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपको लगता नहीं है कि पर्याप्त है, तो आप इन बुक्स की भी हेल्प ले सकते हैं। लास्ट में आते हैं, जो अगर आरडीटी ऊपर में जो हम लोगों ने आरडीटी के बारे में बात की थी, टूल्स के बारे में, ये इसमें प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में जितनी बात की थी, अगर उससे अलावा हम आरडीटी स्पेसिफिक की बुक की तरफ जाएं, तो ये प्रिमरोज़ की बुक आती है। लेकिन इसकी लैंग्वेज, जैसा मुझे लगा था जब मैं पढ़ता था अपने बीटेक एमटेक के दौरान, तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आती है। तो इसी का मुझे, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग ये बुक करके स्मिता रस्तोगी, नीलम पाठक की है, जो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। इसी का मतलब ये मदर कॉपी समझ लीजिए, और ये उसी को समझाया गया है बेसिकली आसान लैंग्वेज में, ताकि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको ईजीली समझ में आए। ये अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट, बट लैंग्वेज टफ़ है, तो इसको समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। बट हाँ, ये जो है ये आपके लिए बहुत अच्छी किताब हो सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर मॉलिक्यूलर एंड एनालिटिकल टूल्स जो नेक्स्ट यूनिट है, तो ये बुक तो सभी लोगों को पता है, विल्सन एंड वॉकर, इसके बारे में सभी को पता है। मतलब भर की चीज़ें ठीक ठाक दी हुई हैं, काफ़ी वाइड ब्रॉड काफ़ी कवर किया हुआ है अलग अलग टेक्निक्स के बारे में, तो टेक्निक्स आपका यहाँ से अच्छे से कवर हो सकता है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि टेक्निक्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह काफ़ी अच्छी आती है, माइक्रोस्कोपी वगैरह से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखना है और उसको ज़रूर अच्छे से पढ़ना है यहाँ से, ठीक है। फिर आते हैं कंप्यूटेशनल टूल्स पे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये एक बुक मैंने पढ़ रखी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स सीक्वेंस एंड जीनोम एनालिसिस, यहाँ से डेविड माउंट की है, अच्छी बुक है। फिर एसेंशियल्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिन जियोंग की,
इसके बारे में मैंने सुना है बट आई हैवेंट रेड दैट, ये मैंने नहीं पढ़ा है। फिर ये एटवुड की एक बुक आती है इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इसके बारे में भी मैंने इसको पढ़ा हुआ है। अच्छी बुक है, बहुत पतली सी है, छोटी सी पतली सी बुक है, बट मतलब भर की चीज़ें इसमें भी दी हुई हैं। और अगर आपको मतलब इंडियन ऑथर देखना है तो ये एस.सी. रस्तोगी मेहंदी रत्ता रस्तोगी की बुक आती है, मेथड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो इसमें जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, ड्रग डिस्कवरी वगैरह काफ़ी कुछ दिया हुआ है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने जो भी अपनी पढ़ाई की थी वो इस बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाली बुक से की थी, तो वो काफ़ी है। और इन बुक्स को भी आप देख सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये तो सारी देखिए स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, ठीक है। ये बुक सारी की सारी स्टैंडर्ड हैं। स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि किन स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र करना चाहिए, तो ये है। लेकिन देखिए सबसे सही बात ये है कि इतनी सारी बुक्स मैंने बताई, आप 6 महीने की तैयारी में या जितनी भी दिन की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें इन सारी बुक्स को पढ़ पाना, उसको एनालाइज कर पाना, उसके नोट्स बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग पब्लिकेशन हाउस की बुक्स को रेफ़र करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो प्रणव कुमार सर की है, पाथफाइंडर एकेडमी की बुक्स। तो इसमें भी मैंने पिछली बार जब वीडियो बनाया था तो कौन कौन सी बुक्स थी, तो उसमें भी मैंने ये बताया था। अभी यहाँ पे मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ ही बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया था, मुझे कई बार मैसेज किया था कि ये ख़रीदनी है, कि ये ख़रीदनी है, कि ये ख़रीदनी है। तो बायोटेक के स्टूडेंट्स के लिए एक बुक ये असेंशियल है, मुझे लगता है ये बहुत बहुत ही अच्छी किताब है, बायोटेक्नोलॉजी अ प्रॉब्लम अप्रोच। पाथफाइंडर एकेडमी की है, प्रणव कुमार सर ने लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें मेंशन्ड है बायोटेक का पूरा। फिर इसके बाद बायोफिज़िक्स एंड मॉल बायो, उसी का पाथफाइंडर एकेडमी की अगेन ये भी बुक है, अच्छे से दिया हुआ है, पढ़ी है मैंने। ये एमसीक्यूज़, देखिए ये बहुत ज़रूरी किताब है। मैं ज़रूरी नहीं कह रहा हूँ कि आप पाथफाइंडर की ही लीजिए, लेकिन एमसीक्यू की एक किताब आपको लेनी ही पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस वाली बुक में अवेलेबल हैं, और इस वाली बुक में जनरल एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो अगर आप मेरे हिसाब से ये दोनों किताबें आपके लिए असेंशियल हैं, ज़रूरी है लेना, तो ले सकते हैं इसको, एमसीक्यू और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए। और लास्ट जो है वो शॉर्ट कोर्स इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो जिन स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता, या नोट्स वगैरह नहीं पता है, कितना डेप्थ में पढ़ना है ये नहीं पता है, तो ये एक बहुत अच्छी किताब है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। मैंने इसको रेफ़र नहीं किया है, क्योंकि मैं जो गेट के लिए ही पढ़ाता हूँ, बट मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता। बट एज़ फार एज़ आई हैव रिसीव्ड द फीडबैक, ये अच्छी किताब है, इसमें मतलब भर की सारी चीज़ें दी हुई हैं। जाहिर सी बात है, 6 क्वेश्चंस के लिए आप पूरा कुछ बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ना चाहेंगे, तो इसमें मतलब भर की सारी चीज़ें दी हुई हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। बट येस, मुझे कम से कम ये लगता है कि प्रॉब्लम अप्रोच बुक जो है वो बहुत एसेंशियल है, इसको ज़रूर लेना चाहिए। तो ये कुछ स्टैंडर्ड बुक हैं, और ये पाथफाइंडर एकेडमी की बुक्स हैं जो लेना चाहिए। पाथफाइंडर एकेडमी की बुक्स मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि क्योंकि इसमें सारी जो अलग अलग जो बुक्स मैंने नाम दिए हैं, उसमें से काफ़ी अलग अलग बुक्स से अच्छा कंटेंट यहाँ पे आसान शब्दों में लिया गया है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या कोई पोर्शन ऐसा लग रहा है कि ठीक से नहीं दिया हुआ है, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। तो ये मेरा ऐसा मानना है। तो ये एक लिस्टिंग हो गई गेट बायोटेक्नोलॉजी की बुक्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए, तो वो मोटिवेट करेगा मुझे गेट एक्सेल के लिए और फिर आगे CSIR नेट के लिए अलग अलग बुक्स का लिस्टिंग करने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।